मकबूजा वादी इस वक्त एक जेल की कैफियत इख्तियार कर गई है। ये ऐसा मरहला है कि जिसमें खामोश रहना जालिमों का साथ देना है, इस जुल्म में शिरकत करना है। इसलिए आज अगर हम ये रैली निकाल रहे हैं और शार फैसल पर इंशाअल्लाह लाखों इंसान जमा होंगे तो हम अपने ईमान का तकाजा पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं कि वो भारत जिसने 1 लाख कश्मीरियों को अब तक शहीद कर दिया है, इसने हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट गनों से फायरिंग करके सैकड़ों हजारों बच्चों को नाबीना कर दिया है, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं सैयद अली गिलानी की क़ियादत में बुरहान मुजफ्फर वानी जैसे लोग और बच्चों और जवानों को कि जो मुजाहिमत कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं, वो नेड़ते होते हैं, पत्थर उनके पास होते हैं और आप वीडियोस देखते हैं कि जब वो पत्थर फेंकते हैं तो भारतीय फौज अपने असले समेत भाग रही होती है, दूर जाकर आंसू गैस के शेल फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन मुजाहिदीन के जिनका पास साजो सामान पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे मुमालिक की जिम्मेदारी पूरे नहीं करते तो वो पत्थर को अपनी बंदूक बना लेते हैं, अपना बम बना लेते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको ये कुव्वत दी है कि उन्होंने इंसानी तारीख में एक नया बाब रोशन कर दिया है, मुजाहिमत की अलामत बन गए हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, वो कुर्बानी दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करते हैं, वो 14 अगस्त को यौम आजादी मनाते हैं, वो 15 अगस्त को यौम सियाह मनाते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ ये सलूक करें कि हम अपने अपने कामों में लगे रहे और हम समझें कि हम एक रैली निकाल कर मसला हल कर लेंगे तो बात इससे नहीं बनेगी। हमारे ईमान का तकाजा है कि हम भी अपने कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद में शरीक हों। हमारा दिल चाहता है कि हम वहां जाएं और लड़ें और हम देखें कि ये हिंदू बनिया किस तरह हमारे मजलूम मुसलमानों को मजीद पाबंद कर सकता है। लेकिन हमारे रास्ते की रुकावटें हमारी रियासत बन जाती है, हमारे हुक्मरान बन जाते हैं, ये बॉर्डर बन जाते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को अब स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, पेशकदमी करनी होगी। बातों के जरिए से मसला हल नहीं होगा। मुज़ाकरात 70 साल से हो रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भारत ने पामाल कर दी है। इसलिए पहले भी जूते से इलाज हुआ था, पहले भी ये आजाद कश्मीर हमने छीन कर लिया था और मकबूजा कश्मीर भी हमें छीन कर ही मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हुक्मरानों से कहते हैं कि बुज़दिली छोड़ दें। क्या हो जाएगा? हजारों लाखों की तादाद में तो वैसे भी लोग मर गए हैं। हमने देखा है दहशतगर्दी का शिकार होकर मर गए हैं, अमेरिका की मोहब्बत में इन पॉलिसियों को इख्तियार करके मर गए हैं। तो क्यों ना इज्जत का और जिहाद का और गैरत का रास्ता इख्तियार किया जाए और अपनी माओ बहनों को आजादी दिलाने के लिए पेशकदमी की जाए। मैं फौज पाकिस्तान से भी कहता हूँ, मैं हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि इस सिलसिले में आगे बढ़े और आपसे मैं अपील करता हूँ कि इंशाअल्लाह 1 सितंबर को एक तारीखी मार्च होगा। पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी कि कश्मीरी आवाम तन्हा नहीं है, उनके साथ हम सब मौजूद हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा मार्च होगा और इंशाअल्लाह ये बेगैरत मुस्लिम हुक्मरानों की आंखों पर पड़ी हुई पट्टियों को भी खोलेगा। उनको भी अलार्म देंगे कि अगर तुम हमारी तमन्नाओं का खून करोगे तो फिर जगह जगह इनकलाब रूनुमा होंगे और जगह जगह तब्दीलियां आएंगी, ये मुजाहिमत आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अपने ईमान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए 1 सितंबर को बड़ी तादाद में पहुंचे तमाम बिरादरियों के लोग, तमाम रक्शे वाले, तमाम मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, जिनके पास ये कुछ भी नहीं है वो बसें करें, आपस में फंड जमा करें। ये सारा काम जिहाद फी सबीलिल्लाह का काम है, अपने मजलूम भाइयों की मदद का काम है। इसमें जो पैसा लगेगा उसका अजर है, इसमें जो कदम उठेंगे उसका अजर है, इसमें जो नारा लगेगा उसका अजर है और इसमें जो जिद्दोजहद होगी इंशाअल्लाह जन्नतों में हम घर बनाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह 1 सितंबर इतवार के दिन शार फैसल पे आपसे मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।